नमस्कार साथियों। आज जिस विषय पर मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ वो दरअसल हमारी पिछली कुछ यादों से जुड़ा हुआ है, कुछ संभावनाओं को लेकर के है। और इसके बारे में मुझे लगता है कि बात ज़रूर से की जानी चाहिए। आप सबको साल 2020 याद होगा। साल 2020 वो साल था जो हमारी पीढ़ी ने एक पैंडेमिक को झेला, दैट इज़ कोरोना या कोविड। और उस कोविड के ठीक बाद में कुछ समय बाद में एक दवा लॉन्च करी गई जिसको कोवैक्सीन के नाम से कराया गया कि ये 2 दवाइयाँ थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और ये बताया गया कि ये वैक्सीन है कोरोना का। उस समय बहुत सारे डॉक्टर्स ने, बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करे, संदेह जताए, आशंका जताई कि ये बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी ह्यूमन ट्रायल के दी जा रही है। और सरकारों ने, स्पेशली मैं भारत के रेफरेंस में अगर बात करूँ तो भारत सरकार ने लगभग अनिवार्य कर दिया, ज़बरदस्ती उसके टीके लोगों को लगाए गए। एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो उसको बोला था, लेकिन उन सब बातों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के नाम पर उन अटकलों पर विराम लगा दिया गया। और सरकार का जो रुख था वो एक तरीके से इतना फोर्सफुल था कि सरकार उस पर आ गई थी कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो सरकारी सुविधाएं छीन ली जाएगी, कहीं ट्रैवलिंग बंद हो जाएगी, इवन आप एयर फ्लाइट्स का या ट्रेन्स का यूज़ नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी ऐसी उन्होंने उस पर कंपल्शंस लगा दी गई थी, आपको लगाना ही पड़ेगा। बाद में जब उस पर विवाद हुआ तो कोर्ट में सरकार ने जवाब दिया कि हमने इसको कंपल्सरी नहीं करा था, ये अनिवार्य नहीं थी। अगर लोगों ने इसको अपनी मर्ज़ी से लगवाया, अगर लोग चाहते तो नहीं लगवाते, हमारी तरफ से ऐसा कोई नहीं था। लेकिन वो दौर हम सब ने देखा कि सरकार ने किस तरीके से उसको फोर्सफुली ज़बरदस्ती लगवाया। ये बातें मैं आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब फिर से एक और ऐसे ही किसी वैक्सीन को लेकर के चर्चा चल रही है कि सरकार HVP एक वैक्सीन लेकर के आ रही है और बताया जा रहा है कि ये वैक्सीन जो है वो बच्चियों को लगाया जाएगा, जो किशोर अवस्था की लड़कियां, एडोलसेंट्स हैं, उनको ही लगाया जाएगा। और बताया जा रहा है कि ये आपको सर्वाइकल कैंसर से बेनिफिट करेगा, सरकार सर्वाइकल कैंसर से बचाएगा। ठीक है, हो सकता है उनकी बात हो, लेकिन जो इस पर फिर से विवाद खड़े हुए बहुत सारे ग्रुप है, डॉक्टर्स का भी और सोशल वर्कर्स का भी, जो इस टीके पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन का कारण बड़ा साफ सा है। एक तो है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इस टीके के पीछे उनका हाथ बताया जा रहा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि पहले भी कुछ NGOs ने ये टीकाकरण करवाया और उसके रिजल्ट जो थे वो बड़े नेगेटिव थे। नेगेटिव इस सेंस में कि ये बताया जा रहा है कि ये जो टीका है इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो होंगे वो फीमेल इनफर्टिलिटी को लेकर के, कि महिलाओं में बांझपन की स्थिति पैदा होने की संभावना इसमें बताई जा रही है। कि जिन बच्चियों को, जिन महिलाओं को लगाया जाएगा उसमें से कुछ के या अधिकांश को ये समस्या देखनी पड़ सकती है कि वो उनमें बांझपना हो। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये एक तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के या फर्टिलिटी को लेकर के भी एक बड़ा वो माना जा रहा है। खैर, मैं उस चीज़ के बारे में मैं अधिकृत नहीं हूँ और मैं मेरा जो सीमित ज्ञान है उसमें ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मेरे कुछ सादा से इस पर मतलब कुछ मेरी आपत्तियाँ हैं, कुछ वो हैं। नंबर एक कि अगर ये वाकई में सर्वाइकल कैंसर को लेकर के, और जैसा कि इसके पक्ष में अब मीडिया फील्डिंग्स और मीडिया रिपोर्ट्स, मीडिया ट्रायल्स दी जाने लगी हैं, सेलिब्रिटीज़ इसके पक्ष में बोलने लग रहे हैं, सब वो कर रहे हैं। एक फिगर था, मैंने एक अखबार में पढ़ा था, शायद दैनिक भास्कर में वो रिपोर्ट थी, एंड 100% वो इनका रिसर्च नहीं है, वो जैसा प्रोवाइड हुआ होगा इन्होंने उसको छापा होगा। तो उसमें ये बता रखा था कि तकरीबन हर साल 75,000 महिलाएँ हैं वो सर्वाइकल कैंसर से उनकी डेथ होती है। इसके काउंटर में एक फैक्ट आ रहा है कि हम सब के सर्किल में, बहुत हमारा अच्छा सर्किल है, हम सब जानते हैं आज तक कितनी महिलाओं की डेथ सर्वाइकल कैंसर से हुई है। मैं मेरे निजी तौर पर बोल रहा हूँ कि मेरी जानकारी में संभवतः एक भी महिला को मैं नहीं जानता हूँ जिसकी डेथ सर्वाइकल कैंसर से हुई हो। रिपोर्ट में यह है कि हर साल 75,000 महिलाओं की डेथ सर्वाइकल कैंसर से हो रही है अकेले इंडिया में, अकेले भारत में। तो ऐसे में सरकार इसको करने जा रही है। तो पहली चीज़ तो इस फैक्ट को लेकर के ही थोड़ा डाउट है। एंड सेकेंडली कि अगर मान लीजिए ये बीमारी है इतनी बड़ी और इसकी संभावनाएं हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि कैंसर बड़ी जानलेवा बीमारी है और काफ़ी तरह के कैंसर फैल रहे हैं। अगर एक भी तरह के कैंसर से बचाव हो पाता हो तो हर उस दवा का स्वागत है, होना चाहिए। लेकिन मेरी जो इस बारे में समझ है या जो मेरा संदेह है वो ये है कि बजाय इसके फेवर में, इस टीके के लिए जागरूकता फैलाने की बजाय, आखिर सरकार क्यों फिर से इसको अनिवार्य करने पर जा रही है। अनिवार्य सेंस में ऐसे आदेश जारी हो रहे हैं, हो चुके हैं कई जगह पर, मोस्टली स्टेट्स में हो गए हैं, शायद राजस्थान भी उनमें से एक है, कि स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को ये अनिवार्य रूप से स्कूल में लगाया जाएगा। मेरी आपत्ति, पूरी आपत्ति, इसके साइड इफ़ेक्ट, इसके इफ़ेक्ट उनके बारे में अभी बिल्कुल नहीं है। मेरी आपत्ति केवल इस बात को लेकर के है कि इसे अनिवार्य शब्द क्यों दिया जा रहा है। अगर किसी को ज़रूरत होगी, अगर लोग इसके बारे में जागरूक होंगे, अवेयर होंगे, तो वो स्वतः इसका टीका लगवाएं।
एहसान ये जताया जा रहा है कि साहब ये टीका तकरीबन 4000 के लगभग का पड़ेगा, लेकिन सरकार आपको फ्री लगा रही है। तो सर बात ऐसी है कि जब टीबी का इलाज कराते हैं तो टीबी के इलाज में जो दवा दी जाती है वो लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच की है, सरकार उसको भी फ्री देती है। आज तक इंडिया में जितने भी टीकाकरण हुए हैं वो सब फ्री ही हुए हैं, है ना। कोवैक्सीन जो कोविड के टाइम पर दवा दी गई थी उसके बारे में भी यही था कि वो दवा फ्री ही बांटी गई थी। तो ये क्या लॉजिक हो रहा है कि सरकार फ्री दे रही है? अगर अवेयरनेस फैलाने के बाद में टीकाकरण होगा तो वो भी फ्री ही होगा, निःशुल्क होगा। तो हमारी आपत्ति इस बात को लेकर के है कि सरकार किसी भी चीज़ को इस तरीके से थोपे ना। अगर ये है वाकई इतना तो आप अवेयरनेस फैलाएं लोगों के अंदर, और मानते हैं अवेयरनेस फैलाने में समय लगेगा, लेकिन वो जो होगा वो हमारी इच्छा से होगा, वो नागरिकों की इच्छा से होगा। तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। और मेरी अभिभावकों से भी एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है आप लोगों से, एज ए पेरेंट भी और एज ए सिटीज़न भी, कि हम में से जिन किसी की बच्चियाँ स्कूल में पढ़ रही हैं, अभी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं हमारी बच्चियाँ, हम हमारी बच्चियों को भी समझा करके भेजें कि अगर स्कूल में इस तरीके का टीकाकरण होता है तो वो स्पष्ट मना कर दें टीका लगवाने से, वो टीका ना लगवाएं जब तक हमारा उसमें कंसेंट ना हो, बच्ची का कंसेंट ना हो। और हम कंसेंट तभी देंगे जब हम उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में पूरी तरीके से श्योर हो जाएंगे। क्योंकि अगेन वापस वही संभावना होगी जैसे कोरोना के टाइम पर हुआ कि आपने टीकाकरण करवा दिया है और बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट में बहुत सी डेथ्स हुई हैं, जो कार्डिक अरेस्ट हो रहे हैं, जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, बहुत डेथ्स हो रही हैं। और उसके बारे में ना तो सरकार को जवाब दे पा रही है, इवन कंपनी ने खुद ने एक्सेप्ट करा कि हाँ हमारे इस टीके की वजह से लोगों की जान जा रही है, और सरकार उसको डिफेंड करे जा रही है। तो हम लोग गिनी पिग्स नहीं हैं, हम आपके इस ट्रायल के लिए, ह्यूमन ट्रायल के लिए नहीं हैं, हमारी बच्चियाँ आपकी ह्यूमन ट्रायल के लिए नहीं हैं। और ऐसा नहीं होगा कि आप हर बार मौत का डर दिखा करके ज़बरदस्ती की टीकाकरण कर दें हमारे साथ में। तो अगेन मेरी पेरेंट्स से, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब ये टीकाकरण हो तो आप अपने स्कूल्स को भी क्लियर कट इस बात का कह दें कि अगर बिना किसी कंसेंट के, बिना हमारे कंसेंट के अगर ये टीकाकरण आप करवाते हैं हमारे बच्चों का, तो जो भी लीगल कॉन्ट्रडिक्शंस होंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, वो स्कूल मैनेजमेंट को झेलनी पड़ेगी। क्योंकि हमने ऐसी कोई अनुमति नहीं दी है कि आप हमारी बच्चियों के साथ में ट्रायल करें। दूसरा, आप अपनी बच्चियों को भी समझा के रखिए, हालांकि स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियाँ इस बात को इतना क्लियरली प्रोटेस्ट कर पाएंगी इसकी उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी आप उन्हें ये अवगत कराएं कि इस तरीके का टीकाकरण अगर कोई हो रहा है तो हमें उस वैक्सीनेशन में शामिल नहीं होना है टिल हम इसके बारे में पूरी तरह से श्योर ना हो जाएं। तो मेरी आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है, इसका ध्यान रखें, अपनी बच्चियों को भी आगाह करें एंड सचेत रहें।